मैं भक्ति गजरा फ्रॉम नियति ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी मुंबई से। आज हम बात करते हैं हेयर के बारे में। हमारा आज का जो लेक्चर है वो हेयर का डेफिनेशन, हेयर की एनाटॉमी, हेयर स्ट्रक्चर एंड हेयर का पीएच लेवल, हेयर के टाइप्स, हेयर के लेयर्स, उन सब के बारे में होगा। तो फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करते हैं हेयर के स्ट्रक्चर से। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और अपनी बुक्स में भी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ। हेयर स्ट्रक्चर में पहले तो आएगा हेयर मेड ऑफ बाय 80% ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन। 18% जो अपने हेयर का जो होता है बने हुए रहते हैं वो 18% प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं कैरेटिन, और विटामिन से बने हुए रहते हैं। उसका 4% जो होता है वो बना हुआ रहता है, जो हेयर के अंदर होता है 4% मिनरल्स, केमिकल्स, एसिड्स एंड बोन्स। अब ये जो मिनरल्स, केमिकल्स, एसिड्स एंड बोन्स है, तो उसको आप याद रखने के लिए उसका मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको शायद दिख रहा होगा, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी जो चीजें हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है COHNS, मीन्स कॉन्स। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। C फ्रॉम कार्बन, O फ्रॉम ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड S फॉर सल्फर। तो 80% प्रोटीन और विटामिन, 4% मिनरल्स, केमिकल्स, एसिड एंड बोन्स, और 1% होता है पिगमेंट्स, जो हमारे हेयर का करता है, जो कलर होता है वो डिसाइड करता है, वो 1% होता है पिगमेंट्स, और 15% होता है मॉइस्चराइजर। सो हेयर मेड ऑफ बाय 80% प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, 4% मिनरल्स, केमिकल्स, एसिड्स एंड बोन्स, 1% पिगमेंट्स एंड 15% ऑफ मॉइस्चर। ये हो गया हेयर का स्ट्रक्चर। हेयर ऐसे बनते हैं। अभी जो ये पिगमेंट्स होते हैं, 1% जो पिगमेंट्स, तो बात करते हैं हेयर के लेयर्स की। हेयर के देखने जाए तो 3 लेयर्स हैं, जिसका फर्स्ट लेयर होता है, जो हमें विजिबल होता है वो होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करके होता है। दिस इज फर्स्ट लेयर, जो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है। क्यूटिकल लेयर का काम होता है हेयर को प्रोटेक्ट करना। जब भी आपके हेयर के क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो वो ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हेयर के क्यूटिकल्स जो है वो हमेशा क्लोज रहे। उसके बाद का जो लेयर होता है वो होता है कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स लेयर जो होता है, वहां पे होते हैं हमारे पिगमेंट्स। जैसे कि हम प्रोफेशनल कलर्स यूज करते हैं, तो या फिर हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, तो तब जाके जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कॉर्टेक्स लेयर में जाके डिपॉजिट होते हैं, वहां पे पिगमेंट्स होते हैं। और उसके बाद वाला जो लेयर है, दिस इज मेड्यूला। ये मेड्यूला ओपन स्पेस होता है, जो कभी कभी एकदम पतले बालों में वो दिखता भी नहीं है। तो ये जो मेड्यूला होता है वो हेयर का थिकनेस और थिननेस डिसाइड करता है। तो मैं आपको एक बार लिखवा के दे देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। Layers of hair. First layer is cuticle, जो कि थोड़ा सा ओवरलैप्ड होता है। इसको आप चेक कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। Second layer is cortex and third layer is medulla। सो ये हो गए हमारे
आप देख पा रहे हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। सी, ये जो इसका मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ। ये जो ऊपर का जो फर्स्ट लेयर होता है थोड़ा खुरदुरा होता है। आपको अगर उसको चेक करना है अभी, तो आप अपने हेयर का एक हेयर पकड़िए और उसको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, ये आप जब करोगे तो आपको एक स्मूथ फीलिंग आएगी। और जैसे ही आप अपवर्ड जाओगे, जैसे ऊपर की साइड जाओगे, तो अगर ध्यान से करना है, एक ही हेयर पकड़ के करना है आपको। तो जैसे ही आप अपवर्ड में जाओगे तो आपको हल्का सा आपकी स्किन को फील होगा कुछ खुरदुरापन। तो ये होते हैं ओवरलैप हेयर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ये क्यूटिकल लेयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। उसके बाद में ये जो हमारा कॉर्टेक्स लेयर है, वहां पे होते हैं पिगमेंट्स। एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं, जो रेड, येलो और ब्लू, इन 3 कलर से ही हमारे हेयर, यही 3 पिगमेंट्स हमारे हेयर में होते हैं। जो 3 को आप मिक्स करोगे तो उससे बनता है ब्राउन शेड। तो हमारे बेसिकली नॉर्मल जो हेयर होते हैं, जो विदाउट एनी कलर एप्लीकेशन के, जो हमारे नेचुरल ऑयल है, उसके अंदर रेड, येलो एंड ब्लू, ये जो 3 प्राइमरी कलर्स है, ये 3 पिगमेंट्स हमारे हेयर के अंदर होते हैं। और इन तीनों के मिक्सिंग से बनता है जो शेड, वो होता है ब्राउन। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ जो हेयर के शेड्स होते हैं वो डार्क ब्राउन होते हैं, ब्राउन होते हैं, यू नो। हाँ, अगर आप अदर कंट्रीज में जाएंगे तो ये पिगमेंट्स तो यही होते हैं, बट जिन हेयर के अंदर ये तीनों पिगमेंट्स अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ हमारी इंडियन स्किन जो है, इंडियन हेयर है, उसमें हमारे रेड एंड ब्लू पिगमेंट ज्यादा होते हैं। और जिन हेयर में येलो पिगमेंट ज्यादा होते हैं, वो थोड़े ब्लॉन्ड शेड में जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ हमारा यही 3 पिगमेंट से ही हेयर बना हुआ है। और ये जो है, ये पिगमेंट्स क्यूटिकल लेयर में होते हैं। अब ये जो है वो है मेड्यूला, और ये जो हमारा ओपन स्पेस है, दिस इज मेड्यूला। ये जिन बालों पे थोड़ा मोटा होगा उसके हेयर होंगे थिक, और जिन बालों पे पतला होगा उनके हेयर होंगे थिन। तो मेड्यूला डिसाइड करता है आपके हेयर की थिकनेस और थिननेस को। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं स्किन के टाइप्स, हेयर के टाइप्स एंड उसका जो साइकिल है हेयर का, जो उसके बारे में बताऊंगी। सो हेयर साइकिल की बात करते हैं। हेयर साइकिल जो डिसाइड करता है हमारे हेयर का रूट से बाहर आना, उसको ग्रोथ करना, एंड फिर वो हेयर फॉलिकल से उसको श्रिंक हो जाना। सो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है हमारे हर एक हेयर का। एंड जो हेयर साइकिल होता है वो जो हमारे स्कैल्प पे जितने भी हेयर हैं, उन सब का हेयर साइकिल अलग अलग होता है। दैट्स वाई हम कभी भी टोटली गंजे नहीं होते हैं। जब भी हमारे हेयर फॉल होता है तो कुछ हेयर जो हमारे हेयर स्कैल्प में जो हेयर है, वो हेयर फॉल तो होता है, बट वहां पे फिर नए हेयर भी आना स्टार्ट हो जाते। हो सकता है मे भी कभी ऐसा होता भी है कि कोई मेडिसिन किसी की कोई खा रहा है, या मेडिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं, या फिर स्ट्रेस ज्यादा है, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हेयर फॉल ज्यादा होने के।
तो किसी को हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता, ये सारी अलग बात है। बट देखने जाएंगे तो अपने जो हेयरफॉल होता है वो जब हेयरफॉल होता है तो वहां पे दूसरे हेयर भी रूट से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम हेयर साइकिल की। हेयर साइकिल में जो स्टेज होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज होता है एनाजिन, आप सुन पा रहे होंगे। थोड़ा मैं आगे लेती हूँ। ये एक्चुअली अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं वीडियोस घर पे ही बना के अपने जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। मेरा एक ही मोटो है कि बच्चे घर बैठे सीखें और एटलीस्ट इतने जितने भी लोग हैं उसमें से अगर कुछ % लोगों ने भी ये वीडियो देख के कुछ सीखा, कुछ जाना और फिर अपने डेली रूटीन में इसको यूटिलाइज किया और आगे बढ़ा और वो कुछ इनकम या फिर कुछ खुशी या फिर कुछ नया सीख पाए, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मेरा यही मोटो है कि मेरा जो एजुकेशन है वो सबके साथ शेयर करूं। एक्चुअली एज अ गुरु हर एक जो भी होते हैं, जो टीचर्स होते हैं या जो भी होते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनका जो नॉलेज है वो हो सके उतना सब लोगों के साथ वो शेयर कर पाए। और बहुत अच्छी बात है, हमारे गुरु कहते भी हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो बस मेरा यही मोटो है कि सब सीखें, सब आगे बढ़े। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं अपनी एकेडमी में नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं अपने घर पे ही बैठ के मैं वीडियोस बना रही हूँ। आपको भी पता चल गया होगा मैं कैसे किस पे बोर्ड बना के लिख रही हूँ। सो कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा काम है सिखाना। इरादा नेक है तो काम चाहे जैसे भी करो, आप बस लोगों को सिखाते रहो। और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आपको भी जो आता है या जो आपको नॉलेज है वो आप शेयर करो, सबको सिखाओ। और हो सके जिनको ये नॉलेज की जरूरत है उनके साथ आप वीडियो भी शेयर कर सकते हो। सो चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअसली। सो हमारा जो स्टेज होता है वो होता है एनाजिन। आप स्पेलिंग बोल रहे हो, ANAGEN। सेकंड जो स्टेज होता है वो होता है कैटाजिन और थर्ड जो होता है वो होता है टेलोजिन। अब ये जो एनाजिन स्टेज है वहां पे हेयर का जो एक टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 to 6 years। और ये होता है पूरा ग्रोथ फेज में। मतलब कि ये जो एनाजिन स्टेज है वहां पे हेयर ग्रोथ स्टेज में होते हैं और हेयर का भी एज होता है। जैसे हमारी ह्यूमन एज होती है अभी जो 60, 70, 80, 100 तो पहले हुआ करती थी, अब तो उतनी नहीं रही। बट वैसे ही हमारे हेयर की भी एज होती है, मोस्ट ऑफ 2 to 6 ईयर की एज होती है। और ये एज भी मैंने पहले भी आपको कहा, ध्यान दीजिएगा, हर एक हेयर की सिंगल हेयर की खुद की हेयर साइकिल है। मतलब कि हर एक हेयर एनाजिन, कैटाजिन और टेलोजिन से पास होते हैं। सो 2 to 6 ईयर की हेयर की एज होती है और ये होता है जो होता है ग्रोथ स्टेज। मतलब कि यहाँ जो हमारे रूट से बाहर आया हुआ जो हेयर है वो बढ़ते जाता है, उसकी ग्रोथ होती है और कुछ टाइम तक आपने देखा होगा बहुत सारे क्लाइंट्स या फिर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे कि हम चाहे कितना भी हेयर कट कर ले, मेरे हेयर बस यही लेंथ तक बढ़ते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। सो ये उनकी एक फिक्स ये लेंथ होती है, वहां तक ही वो बढ़ते हैं। तो लेंथ भी फिक्स है और ईयर भी फिक्स है, उतने ईयर्स के बाद हेयर फॉल होना है। हम बचपन से जब से इस दुनिया में आए हैं तब से हमारे हेयर है, धीरे धीरे करके वो लॉन्ग होते हैं। बहुत सारे लोगों के हेयर बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं और बहुत सारे लोगों के हेयर बहुत शॉर्ट होते हैं। तो क्या होता है, आपने कभी देखा है क्या कि बस एक ही, अगर देखो सारे हेयर की हेयर साइकिल सेम होती तो एक टाइम ऐसा आता है कि सारे हेयरफुल हो जाते हैं, बट वैसा नहीं होता है। एक हेयर अपने जो हेड में मिनिमम 1 लाख से ऊपर हेयर है
तो उसका जो 10% है वही हेयर फॉल होता है, और उसके बदले में फिर वहां पे नए हेयर आने लगते हैं। आपने देखा है कि यहाँ हेयर गिर गए तो वहां पे कुछ हो गया, हाँ वैसा होता है अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो। बट जनरली देखने जाए तो जहाँ हेयर फॉल होता है वहाँ दूसरा हेयर कुछ दिनों के बाद में ही आपको दिखने लगता है। सो ये हो गया अपना एनाजिन स्टेज, जहाँ पे हेयर जो होता है वो होता है ग्रोथ स्टेज में, वहां पे उसकी ग्रोथ होती रहती है। और जो भी हम खाते हैं उसका जो सब हमारी बॉडी जो बचाती है वही बचा कुचा खाना ही हमारे हेयर को मिलता है। इसलिए हेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड खाइए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम जिसमें हो वैसे फ्रूट्स खाइए। आंवला बहुत अच्छा होता है, आंवला है, फिर आप ऐसे लीफी वेजिटेबल्स खाइए जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी ले लेगी जो खाना, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बेचारे बालों के लिए बच जाएगा। और हो सके तो आप अंदर से प्रोटीन उतना नहीं मिल रहा है, इसीलिए आजकल जो अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज है जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी लाए हैं जिसमें केराटिन हो गया, सिस्टीन हो गया और हमारे प्रोटीन मास्क हो गए। तो ये सब भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से भी आपके हेयर की शाइन और जो ये रहता है उसका स्ट्रेंथ रहता है वो बने रहता है। सो स्टार्ट करते हैं फिर से। ग्रोथ स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है कैटाजिन। ये वो लेवल है, वो स्टेज है जहाँ पे 20 to 25 डेज में हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, मतलब कि रूट से वो थोड़े से वो अपना गैप डिस्टेंस करने लगते हैं, मीन्स वो जड़ से थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। 20 to 25 डेज के अंदर जो हेयर ग्रोथ होता है वो मोस्ट ऑफ स्टॉप सा हो जाता है, हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। और फिर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स श्रिंक होने लगते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा कैटाजिन स्टेज। इसके बाद में टेलोजिन स्टेज। ये स्टेज वैसा है जहाँ पे हेयर रूट से जो निकल गया है वो ही अंदर से एक नया हेयर फॉलिकल बाहर आता है, और यही स्टेज होता है टेलोजिन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैटाजिन में ये जो हेयर श्रिंक होने लगते हैं, तो टेलोजिन में जो नए हेयर आते हैं वो ये वाला जो ऊपर का जो फॉलिकल होता है उसको पुश करते हैं। इसकी वजह से ये जो कैटाजिन वाले हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। और हम ये तीनों स्टेज को, ये तीनों फेज को एक नेम देते हैं उस फेज का। जैसे एनाजिन है तो वो है ग्रोथ फेज, ये आपको इजी रहेगा याद रखने में। ग्रोथ फेज आपको दिख पा रहे हो, आपको दिख रहा, ग्रोथ फेज, ओके। और जो हमारा कैटाजिन है वो है हमारा, रब कर देती हूँ यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं लिखने के लिए। ये जो हमारा कैटाजिन फेज है वो है ट्रांसलेशन फेज। आपको दिख नहीं रहा है ना? हाँ, अब दिख रहा है, ओके। सो हमारा जो कैटाजिन है वो है ट्रांजिशनल फेज, और जो हमारा टेलोजिन है वो है रेस्टिंग फेज। तो आप इन 3 साइकिल के स्टेज को आप 3 फेज में भी याद रख सकते हो। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो आप सारे नोट डाउन्स भी आपने कर लिए होंगे, और नहीं किए तो फिर से एक बार वीडियो सुन के कर लीजिएगा। हमारा आज का जो हेयर किससे बने हैं,
वो भी मैंने आपको बताया। 80% उसमें प्रोटीन जिसको हम कैरोटीन बोलते हैं और विटामिन। 4% है उसके अंदर मिनरल्स, केमिकल्स, एसिड्स एंड बोन्स। 1% है पिगमेंट्स और 14% है मॉइस्चर। तो ये हो गया हमारे ये सारे 100% हो गया 80, 4, 1 एंड 40। तो इन सारी चीजों से बने हैं हमारे हेयर। उसके बाद में हमारी हेयर साइकिल जो है एनाजिन, कैटाजिन और टेलोजिन। और उसके पहले हमने देखा हेयर के लेयर्स जो है क्यूटिकल्स, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो हम जो एज अ प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट जो काम करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है कॉर्टेक्स लेयर पे, बिकॉज ये एक ऐसा लेयर है जिसके ऊपर आप आपके कलर्स, आपके केमिकल्स ट्रीटमेंट्स जैसे कि स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, ये सारी जो प्रोसेस है या फिर हाइलाइट्स है, तो ये सारे प्रोसेस जो हम करते हैं उसका जो मेन होता है वो होता है कॉर्टेक्स लेयर। ये हम जो भी प्रोसेस करते हैं या हमारे ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये कॉर्टेक्स लेयर पे ही जाके अपना काम करते हैं। वो काम कैसे करते हैं वो हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक बाय बाय।